कितना अजीब है ना कि कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है। हाउ इज योर लाइफ आफ्टर गिविंग दैट वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई बताता ही नहीं है कि उस एग्जाम के बाद अपने आप को कैसे संभालना है, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, जिसे आपने बर्बाद कर दिया था उस एग्जाम के लिए, उसको फिर से ठीक कैसे करना है। सो दिस ईयर विद रीनीट इट वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट। आई टुक अ ईयर ड्रॉप। घर से बहुत दूर गई थी पढ़ने के लिए एंड इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया, जिनके कारण मेरी पूरी नीट की प्रेप बर्बाद हो गई। और पता है सबसे मुश्किल बात क्या होती है, आप जब इतनी सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हो ना, एंड उसके साथ साथ एक जो बर्डन होता है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस का। हाय यार, मैंने इस साल नीट के साथ बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे। एंड द फैक्ट कि ऐसा नहीं मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने बहुत पढ़ा था। एंड मुझे मार्क्स नहीं आए मेरे उतने जिससे मुझे कॉलेज मिल सके। मैं कैसे बताऊँ कैसा फ़ील आप करते हो जब आपने कोशिश की हो, आप इतना सब कुछ से जूझ रहे हो एंड आप कोशिश करते हो, आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। मुझे नहीं पता मैं आगे लाइफ में जाके क्या करूँगी, बट अभी आई विल से कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत खराब फेज हो अपनी लाइफ के, डोंट वरी, आई कैन गिव यू कंपनी। क्योंकि आई फील कि मुझ कि अगर आपके साथ आज कुछ बुरा हो रहा है ताकि कल कुछ अच्छा हो। पता नहीं कब होगा अच्छा, बट जल्दी होगा। तब तक के लिए थोड़ा और पेशेंस रखते हैं, थोड़ा बैठते हैं। आई होप जब मैं कुछ टाइम बाद इसी सेम जगह पे आके बैठूंगी, मैं बस पीछे मुड़ के सोच रही हूँ कि हाँ, कि आई एम सो स्ट्रांग एंड आई वुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट या, मेंटल हेल्थ मैटर्स। एंड ये हम इंडियन सोसाइटी के लिए ना मेंटल हेल्थ से यही होता है कि पागल है। नहीं यार, I studied psychology in my class 12th. I know the depth of, mental health, everything about it. And I would say कि अगर आप कोई competitive एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ डू नॉट कम्प्रोमाइज़ विद योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। मुझे पता है मेरे में कितना पोटेंशियल था, मुझे पता था कि मैं ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेती, पर व्हेन आई वाज़ इन माय 12th उस टाइम पे भी मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी कि मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। अगर मैं नहीं जाती तो आई डोंट नो मेरा क्या होता, आई वुड बीन अलाइव। घर से बाहर गई और 72 लोग मिले जिनने और मेरे दिमाग को बर्डन कर दिया एक और नए ट्रॉमा से। सो आई फील कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सच इनह्यूमन पीपल जो आपके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप घर से बाहर जा रहे हो, प्लीज़ ज़्यादा लोगों से दोस्ती मत करना। आपको लग रहा है ना वो आपके दोस्त हैं, भाई आपके साथ क्या से क्या बुरा कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना। उठो, रोज वॉक करो, अच्छा खाना खाओ, दो तीन दोस्त बनाए हैं, सिर्फ उन्हीं से बात करो जो पढ़ाई करने में आगे हों। दोस्त मेक फ्रेंड्स विच आर स्टूडियस। ये नहीं कि फालतू गिरी गॉसिप करती हैं जो लड़कियां नहीं, और लड़के, प्लीज ऐसे लोगों से दोस्ती कभी मत करना। दे विल रूइन यू, क्योंकि द मोमेंट यू स्टैंड अप, यू आर द टॉपिक। ओके, अगर आपको लग रहा है ना कि आप 4 लोगों में बैठे हो, आपके बारे में बात नहीं होती है, जस्ट इमेजिन उन लोगों का एग्जिस्टेंस ही है किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में गॉसिप करना। हु आर यू टू देम? नोबडी। सो हमेशा अपने बारे में सोचना। सी मेरा ये वीडियो बनाना, आई एम जस्ट रेंटिंग माई लेसन्स, नथिंग एल्स। मैं बस बता रही हूँ कि क्या लाइफ लेसन्स होते हैं। एंड आई होप अगर कोई मेरा जूनियर देख रहा है वो इस वीडियो से कुछ सीखे, क्योंकि ये सब बातें कोई नहीं बताता है, ये सब बातें पेरेंट्स नहीं बताते, क्योंकि पेरेंट्स इतना उसको समझते ही नहीं, ना ध्यान रखते हैं। मैंने दुनिया देखी है, मैं 1 साल घर से बहुत दूर गई थी पढ़ने के लिए, एंड मैंने अच्छे से दुनिया देखी है। एंड दुनिया बहुत ज़ालिम है मेरे दोस्त, और आपको इस तरीके से बर्बाद करते हैं ना कि आप खड़ा होने भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं
पिछले 3 दिन से सोई नहीं हूँ, रात भर। रोज़ सुबह 7 बजे नींद आती है, मैं रोज़ दिन के 3 बजे उठती हूँ। ऐसी मेरी हालत हो गई है, दिन में सिर्फ़ एक बार खाना खाती हूँ, 24 घंटे सिर दर्द, 24 घंटे कॉलेज की टेंशन, इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में मेरे को कॉलेज नहीं मिला है, मुझे कहीं मार्क्स नहीं आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ माय मेंटल हेल्थ इज़ फक्ड अप। मेरी मेंटल हेल्थ इतनी हद तक बर्बाद थी कि जब मैं एग्ज़ाम देती थी ना, मुझे क्वेश्चन आता था, उसको कैसे सॉल्व करना आता था, मेरे बॉडी में हिम्मत नहीं हो रही थी पेन उठाने की। सो अगर आपको लगता है ना कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे, सिर्फ़ पढ़ना ही तो है, भाई पढ़ना ही नहीं होता है। आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ता है अपनी मेंटल हेल्थ का, कि ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं इंडिया में, ये हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है ना? एंड अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो, आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे। चाहे आप कितने भी अच्छे पढ़ाए हुए, आप नहीं कर पाओगे। आई एम द लिविंग एग्ज़ाम्पल ऑफ इट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो भी हो आपके साथ अच्छा हो, यू डू great in your life, and I hope one day I will post a video on this channel and talking about all the achievements and feeling proud of myself.